हेलो दोस्तों, आज हम लोग होम्योपैथिक ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन जो हमारी बुक है 6th एडिशन बाय मास्टर, उसमें से हम 1 बाय 1 एफोरिज्म और उसका मीनिंग मास्टर क्या कहने चाहते हैं वो हम शुरू करते हैं सीरीज। तो हमारा जो पहला एफोरिज्म है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज डन। उसका सीधा साधा ट्रांसलेट हम देखें तो फिजिशियन का फर्स्ट और द बेस्ट उसका जो कर्तव्य बोल सकते, उसकी जो फर्ज बोल सकते हैं, वो उसका जो रोगी है, मतलब कि जो डिसीज पर्सन है, उसको सभी काइंड के रोग से मुक्ति दिलाना और उसको हेल्थीनेस प्रदान करनी होती है। जो पहले वो था अपनी मूल स्थिति में, उसको इस तरह से हमें लाना होता है। अगर इसको ये हमें करना है, उसको अपनी मूल स्थिति में लाना है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये रोग डिसीज है क्या। उसके बाद उसके फर्ज की बात आती है। जो डिसीज है वो क्या है, तो उसका जो रहने का है, उसका जो स्वभाव है, वो सब चीज़ें कैसे देखता है, उस सब में बदलाव आता है और उस बदलाव की वजह से वो अस्वस्थ हो जाता है, वो उसमें वो डिसीज आ जाता है और इस सब वजह से उसे डायरिया, वॉमिटिंग, बुखार, ऐसी बीमारियां होने लगती हैं। यानी कि शरीर में कुछ भी ऐसे ही नहीं आ जाता, उसको आने से पहले ऐसे ऐसे चेंजेस होते हैं। हमें वो सब देखना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम देखेंगे कि उसको बुखार है और हम सिर्फ उसके बुखार को ही ट्रीट करेंगे, मतलब कि उसको सप्रेस कर देंगे, तो उसका जो अंदर का कॉज है वो हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। बल्कि उसका जो है अच्छा सा भूख नहीं लगती, उसको बेचैनी रहती है, मुंह में टेस्ट नहीं आता, पेट में जलन रहती है, वो सब वैसे के वैसे ही रहेगा। हमें बुखार को सिर्फ ठीक नहीं करना है, उसका बुखार आने का जो ओरिजिनल कॉज है उसको हमें हमें उसको दूर करना है। मतलब कि अगर कोई मरीज़ को हमें रोग मुक्ति देनी है, यानी कि उसके बुखार के साथ उसके सारे जो सिम्टम्स है, उसके जैसे उसको पहले जैसे भूख लगती थी, उसको जैसे पहले नींद आती थी, वो जैसे हंसता बोलता था, उसका जो आराम करने की रीत थी, वो सब वैसे के वैसे हो जाए, तभी हम उसे समझ सकते हैं कि वो क्योर हो गया है। हनीमैन के कहने के मुजब अगर हम किसी डिसीज पर्सन को उसका डिसीज रूट्स में से नाबूद करना चाहते हैं, तो उसकी जो मूलभूत स्वाभाविक स्थिति होती है उसमें उसको लाना पड़ेगा, और यही हमारा फर्स्ट एंड बेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी है। तो उसमें से हमारे कुछ कर्तव्य, हमारी फर्ज एज अ फिजिशियन, सबसे पहले तो हमें उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा, फिर उसका प्रोग्नोसिस देखना पड़ेगा, उसकी जो हेल्थ है उसको हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। अगर कोई डिसीज़ है जो आगे बढ़ सकता है तो उसका प्रिवेंशन करना पड़ेगा। हमें हमारी मेडिसिन की जूरी के अनुसार कायदा की सभी माहिती पता होनी चाहिए, और फिर हमें हमारी ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए।